थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फाइलिंग को हैंडल करना जी, हाँ बेटा बिल्कुल। इनपुट आउटपुट जो है वो परफॉर्म करना। फाइल्स can be a great way to store data between instances of your application, or they can be used to transfer data between applications. फाइलिंग की मदद से हम डेटा सेव कर सकते हैं, एप्लीकेशंस के दरमियान शेयर कर सकते हैं। यूज़र की सेटिंग्स हो सकती हैं, एप्लीकेशन की सेटिंग्स हो सकती हैं। जैसे कि हमने लैब में करा कि हमने सेटिंग सेव कर ली कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट क्या होना चाहिए, विंडो का साइज़ क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने सेव की थी। तो जब अगली दफ़ा एप्लीकेशन चलेगी वो उन सेटिंग्स को अप्लाई कर देगी। सिस्टम डॉट आईओ ये नेम स्पेस इस्तेमाल किया जाता है रीडिंग और राइटिंग के लिए। सिस्टम डॉट आईओ का नेम स्पेस आप यूज़ करोगे। फाइलिंग के लिए कौन कौन सी क्लासेस मौजूद हैं हमारे पास? फाइल की क्लास मौजूद है, डायरेक्टरी मौजूद है, पाथ मौजूद है, फाइल इन्फो, डायरेक्टरी इन्फो, फाइल सिस्टम इन्फो, फाइल सिस्टम वॉचर वगैरह वगैरह। फाइल की क्लास में मेथड मौजूद हैं, कॉपी, क्रिएट, डिलीट, ओपन, मूव। अभी हम करते हैं इसको ना। क्रिएट डायरेक्टरी का मेथड है, डिलीट ये डायरेक्टरी की क्लास में मौजूद है। तो ये मेथड्स इनके नामों से पता चल रहा है। क्रिएट डायरेक्टरी का मेथड अगर आप डायरेक्टरी की क्लास में कॉल करते हो तो एक डायरेक्टरी बन जाएगी। डायरेक्टरी का मतलब है फोल्डर। डिलीट कर सकते हैं फोल्डर या डायरेक्टरी को। गेट डायरेक्टरीज करेंगे तो आपके फोल्डर के अंदर जितनी सब डायरेक्टरीज हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। इनुमरेट डायरेक्टरीज कर सकते हैं कि आप लूप चलाना चाह रहे हैं डायरेक्टरीज के ऊपर। गेट फाइल्स कौन कौन सी फाइलें मौजूद हैं वो मालूम करने के लिए। इनुमरेट फाइल, गेट फाइल, सिस्टम एंट्रीज, फाइल की डिटेल्स पूरी उठकर आ जाएंगी एंड सो ऑन। ये सारे मेथड्स मौजूद हैं। यहाँ तक के बात समझ में आ गई? तो हमने क्या देखा, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स और क्लासेस मौजूद हैं। पहले हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस हैं। फाइल की क्लास है, डायरेक्टरी की क्लास है जिसकी मदद से फाइल को मैनिपुलेट किया जा सकता है, डायरेक्टरी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है जनाब। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अच्छा हमने हो कंसोल एप्लीकेशन बना लेते हैं। अब हम जो क्लासेस पढ़ कर आए हैं उनको ज़रा चला के देखते हैं। फॉर एग्जांपल
हम system.io को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, यूजिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे पास सी ड्राइव में एक फाइल बनी हुई है, एक फोल्डर बना हुआ है, या चले फाइल बना लेते हैं, डी में बना लेते हैं, सी में राइट्स नहीं होंगे। स्टूडेंट्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो स्टूडेंट का नाम है महानूर, एज है 20, सी जी पी ए जो है 3.7 है, ठीक है। एक फाइल की क्लास बनाते हैं, अब ये मेथड्स आ रहे हैं, मैंने फाइल डॉट किया तो ये सारे मेथड्स आ रहे हैं जो कि फाइल के अंदर मौजूद हैं, या प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ठीक है। मैं चेक करना चाहूँ, डी में स्टूडेंट्स डॉट टी एक्स टी की फाइल मौजूद है या नहीं मौजूद है, मैं ये चेक करना चाहूँ, ठीक है। ये यूं भी चेक कर सकता हूँ मैं, इफ अगर फाइल चेकिंग के दौरान पता चलता है कि ट्रू रिटर्न हो रहा है, तो हम कह देंगे कि फाइल एग्जिस्ट, अदरवाइज हम कह देंगे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जनाब। चला के देखते हैं इसको, फाइल मौजूद है, दोबारा दिखा देता हूँ मैं, ये देख रहे हैं आप लोग, आपको जो है रिजल्ट दिख रहा है, फाइल एग्जिस्ट। एक और फाइल चेक करता हूँ मैं, नोमान डॉट टी एक्स टी के नाम से कोई फाइल बनी हुई है डी में, नहीं बनी हुई, ठीक है। नोमान डॉट टी एक्स टी के नाम से कोई फाइल नहीं बनी है, तो अगर मैं चेक करूँगा तो मुझे आंसर क्या देना चाहिए इसको, अच्छा कंसोल डॉट रीड लाइन लगा दें आखिर में ताकि वो रुक जाए, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल मौजूद नहीं है। तो पहला काम हमने टास्क 1 करके देखा, चेक फाइल एग्जिस्ट, ये पहला काम किया हमने, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, फाइल के अंदर और भी मेथड मौजूद है, क्रिएट, क्रिएट में हम बोल सकते हैं कि डी में एक फाइल बना दो नोमान डॉट टी एक्स टी के नाम से, तो आप देखेंगे फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसको चलाते हैं, देखते हैं डी में जाके फाइल बनी है नहीं बनी, ये फाइल बन गई नोमान डॉट टी एक्स टी के नाम से, ठीक है। दोबारा चलाएंगे तो एरर देगा क्योंकि एक दफ़ा फाइल बनी हुई है, दोबारा नहीं बन सकती, एरर नहीं दे रहा, रिटर्न कर रहा होगा ये मेरे ख्याल से,